Hello everyone. Today I am going to start present perfect tense. In this tense, I have realized that most of the students have lots of confusion. So today I will try to finish their all the problem, all their questions. मैं जहाँ तक कि मैंने ये नोटिस किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। कभी कभी वो लोग कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में यूज करते हैं। तो ये सब सारी कंफ्यूजन को हम लोग आज इस चीजों को दूर करेंगे। और कभी कभी कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो सेंटेंस पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को वे लोग एक कंडीशनल के रूप में यूज करते हैं, जो कि ये गलत होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। जैसे सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंट perfect tense. Okay, I have written here present perfect tense. In this tense, you will realize that the work which is completed, but effect is left on your body. ऐसे काम जो खत्म हो गया है, जो काम पूरी हो गई है, लेकिन आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट अभी भी उस काम का है, और आपने ये इस सेंटेंस को आपने बोला, इस काम को आपने बोला, इस सेंटेंस को बोला, इसका मतलब कि आपने वो जस्ट काम को कंप्लीट किया है। अच्छा, ज्यादातर आप सेंटेंस में देखेंगे रिकॉग्नाइज साइन मिलेंगे आपको, रिकॉग्नाइज साइन, या है, ये है, ये है, और कभी कभी हम लोगों को ये चुका है, चुकी है मिलता है। चुका है, चुकी है और चुके हैं। ये देखिए। अच्छा, कभी कभी लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको पास्ट के रूप में भी यूज कर देते हैं, जो कि वो गलत होता है। ये देखिए, सबसे पहला हम लोग समझते हैं रिकॉग्नाइज साइन। सबसे पहले टेंस को समझते हैं हम लोग। ये मैंने लिखा है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब अभी, और परफेक्ट मतलब जो काम अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। और जब भी परफेक्ट का बात करेंगे, जब भी अगर कहीं परफेक्ट लगा हुआ है, इसका मतलब कि आप हैव और हैज यूज करेंगे। सबसे पहला हैव और हैज यूज करेंगे। अच्छा, एक चीज और, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो लास्ट में मैं बताऊंगा इसमें इज, एम आर और हैव हैज, ये सेंटेंसों में कैसे चेंज करते हैं और कैसे सेंटेंस को बनाते हैं, और दोनों में क्या चेंज होता है, इज, एम आर और हैव हैज में कैसे यूज करते हैं, क्या दोनों में क्या फर्क होता है, ये चीजों को हम लोग समझेंगे। देखिए, मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट के मीन्स अभी, और परफेक्ट मीन्स जो अभी जस्ट काम हुआ है। जैसे मैंने यहां बोला जो काम अभी जस्ट पूरी हुई है। अब जहां पे परफेक्ट लिखा रहेगा कोई भी टेंस में, आज ये बात दिमाग में रखिए, जस्ट यू विल रिमेंबर दिस, आप ये चीज को रिमेंबर करेंगे। जिस कभी टेंस में अगर परफेक्ट की बात हो रहा हो, इसका मतलब हैव और हैज किसी ना किसी रूप में वो जरूर आएगा। याद रखिए, किसी ना किसी रूप में हैव जरूर आएगा। तो ये मैंने बोला प्रेजेंट मीन्स अभी, और परफेक्ट मीन्स हैव और हैज, ये हैव हैज लगेगा। अब एक चीज और नोटिस करेंगे, जब भी हैव और हैज यूज करेंगे, हैव और हैज यूज करेंगे, तो उसके बाद एक्शन थर्ड होगा, किसी ना किसी रूप में एक्शन थर्ड लगेगा। अब कहां, कब, कहां, कैसे एक्शन थर्ड होगा, हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, ये सुनने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। यू विल हैव टू गेट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस टेंस और व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस टेंस। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज दिस टेंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टेंस को यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। आज सारा कंफ्यूजन आप दूर कर सकते हैं। मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट।
तो सबसे पहला मैंने सेंटेंस लिखा है या है, ये है, चुका है, चुकी है। तो चुका चुकी में हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर चुका है चुकी कोई सेंटेंस बोलता है तो हम लोग तुरंत समझ जाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जैसे मैं खा चुका हूं, वे लोग आ चुके हैं, वे लोग जा चुके हैं, इस टाइप का सेंटेंस मिलता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि परफेक्ट का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। लेकिन प्रॉब्लम यहां होता है जब कोई सेंटेंस बोलता है कि वह आ गई है, मैं बाजार गया हूं, मेरा भाई डॉक्टर बन गया है, वे लोग आ गए हैं, तो इस टाइप का सेंटेंस मिलता है तो थोड़ा हम लोग कंफ्यूज करते हैं। देखिए अब जैसे कि यहां पे सबसे पहला हमने अफर्मेटिव स्टार्ट किया। अफर्मेटिव में क्या है, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं। सबसे पहला जैसे वह बाजार गई है, वह बाजार गई है, ऐसा कुछ भी सेंटेंस लिख सकते हैं। यू कैन राइट एनी सेंटेंसेस। जैसे वह बाजार गई है, वह होमवर्क कर ली है, वह खाना बना ली है, तो ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे। अब इसको समझना है कि क्यों हम लोग इस टेंस का यूज करेंगे, हैव हैज का ही यूज क्यों करेंगे, ये बात को समझिए। जैसे मैंने कहा वह बाजार गई है, अब जो है इस टेंस का यूज क्यों करेंगे और कैसे करेंगे वो समझिए। जैसे एक सेंटेंस को देखिए, जैसे मैंने लिखा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज, उसके बाद एक्शन थर्ड मींस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को हम लोग फोकस करेंगे, दिमाग में रखेंगे, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो सबसे पहला हम लोग समझेंगे कि ऐसे सेंटेंस जैसे जो काम तुरंत हुआ है, जैसे मैंने बोला कि वह बाजार गई है, ये काम तुरंत हुआ है। अच्छा, कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि वे लोग आ गए हैं, मेरी दादी मर गई है, मेरी दादी मर गई है, मतलब यहीं से सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, माई ग्रैंडमदर और ये एक्सल टू लगा देते हैं, माई ग्रैंडमदर लगा करके एक्सल टू लगा देते हैं, जो कि वो पास्ट बन जाता है। तो ऐसा कभी नहीं कोई बोलता है, ऐसा सेंटेंस बोलना गलत होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी दादी मर गई थी। मर गई थी मीन्स क्या, अभी जिंदा है, तो ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं हाँ मेरी दादी मर गई है, वे लोग बाजार पहुंच गए हैं, मैंने टिकट कटा लिया है, मैं रांची पहुंच गया हूं, मैंने इस टेंस को पढ़ लिया है। तो जो काम, जैसे मैंने खाना खा लिया, अब अगर मैंने बोला कि मैंने खाना खा लिया है तो इसका मतलब कि मैंने अभी जस्ट काम को कंप्लीट किया है, मैंने खाना खा लिया है, तो इस टेंस को यहां से बनाएंगे। मैं खाना खा चुका हूं तब तुरंत दिमाग में आता है, तुरंत इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। लेकिन वह बाजार गई है तो ऐसे सेंटेंस आता है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, क्या करते हैं सब्जेक्ट लगा देते हैं और एक्शन टू लगा देते हैं, तो जो कि ये गलत होता है ऐसा सेंटेंस। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखेंगे, या है, ये है, ये लास्ट को भी ध्यान में रखना हम लोगों को, तब आसान हो जाएगा। ये देखिए ऐसे, तो ऐसा सेंटेंस मिलेगा तब तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे नो डाउट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस एक्शन टू लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अब देखिए सेंटेंस को हम लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वह मीन्स शी की ही, यस शी, क्यों, क्योंकि वह बाजार गई है, किसी फीमेल की बात हो रही है, तो शी। हम लोग समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, आई यू वी दे, ये सब सारे सब्जेक्ट होते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा हैव कहां लगेगा और हैज कहां लगेगा। मेरे लास्ट का वीडियो आप देखेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा हैव और हैज का। तो जैसे थोड़ा सा मैं क्लियर कर दे रहा हूं यहां पे, जैसे लिखा आपने ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, है ना, आफ्टर दिस यू यूज हियर हैव। ये सब सारे सब्जेक्ट जो मैंने लिखा है उसके साथ आप हैज लिखेंगे। इसके अलावा एक्सेप्ट दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू यूज एनी सब्जेक्ट देन यू विल यूज हियर हैव। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आप यूज करोगे तो आप हैव लगाओगे। जैसे यहां पे मैं क्लियर कर रहा हूं, ही के साथ हैज, शी हैज, इट हैज, मोहन हैज, सोहन हैज। लेकिन दो नाम रहेगा तब वो प्लूरल हो जाएगा, और जब प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। क्लियर है? जैसे बिंदु हैज,
मोहन हैज, लेकिन राम और श्याम हो जाएगा, दो है तब हैव लगेगा, लेकिन सिंगल नाम है तो यहाँ पे हैज। अब सिंगुलर की बात करेंगे। सिंगुलर मम्मी पापा ये सब सारे सिंगुलर होते हैं। तो जैसे मम्मी, माई मदर हैज, माई फादर हैज, माई ग्रैंडफादर, ऐसे करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ सब समझेंगे हम लोग। मैंने शी लिखा है तो शी के साथ क्या बनाएंगे, शी के साथ हैज। ये देखिए शी के साथ मैंने हैज लिखा है। और एक्शन थर्ड शी हैज, और एक्शन थर्ड क्या है यहाँ पे, बाजार गई है, गई है इस जाना, और जाना का होता है गो, और गो का एक्शन थर्ड क्या होता है, गॉन। करेक्ट, शी हैज गॉन और गो लग गया है तो यहाँ पे टू लगाएंगे, क्योंकि आगे एक वर्ड है, ऑब्जेक्ट है, मार्केट। ये देखिए शी हैज गॉन टू मार्केट। ऐसा सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब देखिए कुछ और सेंटेंस, जैसे वह खाना बना ली है, शी हैज प्रिपेयर्ड फूड। मैंने यह टेस्ट पढ़ा दिया है, आई, मैंने यह टेस्ट पढ़ा दिया है, आई हैव, आई के साथ हैव लगता है, क्योंकि देखिए आई नहीं है यहाँ पे, तो आई के साथ हैव, और पढ़ा दिया, पढ़ाना का टीच का टाउट होता है, तो TAUGST, आई हैव टाउट। दिस टेंस, दिस टेंस। मैं समझ गया हूं, आई हैव गॉट अंडरस्टैंड। ओके, ऐसे ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। मैंने एक मोबाइल खरीदा है, आई हैव परचेज्ड अ मोबाइल। मैंने कार खरीदा है, आई हैव परचेज्ड अ मोबाइल। कुछ भी, कार लगाइए, मोबाइल लगाइए, ऑब्जेक्ट में आप चेंज कर सकते हैं। जितना आप चेंज करेंगे, जितना सारा सेंटेंस बोलेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। अब कुछ और सेंटेंस, जैसे यहां पे लिखा मैंने बोथ, तो बोथ मीन्स होता है एक से ज्यादा, मीन्स प्लूरल, दोनों। बोथ मीन्स दोनों, दो हो गया, प्लूरल हो गया, तो हैज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, करेक्ट, हैव। तो बोथ हैव, बोथ हैव, और कुछ एक्शन थर्ड, बोथ हैव कंप्लीटेड their work, their work, their means both have completed their work, वे लोग दोनों अपना काम कर लिए हैं। अब जैसे बोलना है मेरी मम्मी खाना बना ली है, तो माई मदर होगा, माई मदर, और मम्मी सिंगुलर होती है, तो सिंगुलर के साथ मैंने क्या बताया यहाँ पे, हैज। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, माई मदर हैज प्रिपेयर्ड फूड। बस। अब जैसे बोलना है मेरी दादी मर गई है, तो माई ग्रैंड मदर हैज डाइड। क्लियर। तो ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लस सेक्शन टू लगेंगे, ये गलत हो जाएगा। मैं खा चुका हूं, मैं खा लिया हूं, बोथ आर सेम, नो प्रॉब्लम। तो you will complete with the help of this structure, then definitely each and every sentences will be clear. सभी सारे sentences बनेंगे। अब देखिए यहां से कुछ इंट्रोगेटिव, थोड़ा सा इंट्रोगेटिव मैं बताऊंगा। इंट्रोगेटिव, नाउ वी विल लर्न हियर सम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर फर्स्ट, क्या आप खाना खा लिए हैं? क्या आप खाना खा लिए हैं? तो आप खाना खा लिए हैं, इट्स अफर्मेटिव, और क्या आप खाना खा लिए, इट्स इंट्रोगेटिव। तो फॉर इंट्रोगेटिव यू विल हैव टू चेंज स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर क्या करना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव के लिए चेंज करना पड़ेगा। एट फर्स्ट यू विल हैव टू राइट हैव और हैज। आपको क्या करना पड़ेगा, हैव हैज को पहले लिखना पड़ेगा। जैसे यहां लिखा मैंने हैव ऑब्लिक हैज, बस सेम ही है। इसको बाहर मैंने किया, सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे, सब्जेक्ट एंड एक्शन थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, दैट्स ऑल, सिंपल। तो अब सेम ऐसे हम लोग फॉलो करेंगे इसको। तो या तो हैव या हैज, दोनों में से क्या लगेगा, सब्जेक्ट क्या है आगे, यू, तो यू के साथ देखिए इंडिकेट किया मैंने, यू यहां पे नहीं है तो हैज नहीं लगाएंगे, यू के साथ क्या लिखेंगे, हैव, बिल्कुल सही, हैव
यहां लिखा मैंने, दोनों में से एक मैंने लिख दिया हैव, क्या बचा यहाँ पे यू। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे यू है, उसके बाद एक्शन थर्ड क्या है खाना, ये ईटेन किया मैंने। हैव यू ईटेन और क्या ऑब्जेक्ट क्या है फूड, हैव यू ईटेन फूड। बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। क्या आप समझ गए हैं, हैव यू गॉट अंडरस्टैंड। क्या आपने एक मोबाइल खरीदा है, हैव यू परचेज्ड अ मोबाइल। क्या मैंने पढ़ा दिया है, क्या मैंने पढ़ा दिया है। यहां पे क्या करेंगे हैव, और मैं आई, हैव आई टाउट। ये देखिए, क्या मैंने इंग्लिश पढ़ा दिया है, हैव आई टाउट इंग्लिश। क्या मैंने खाना बना दिया है, हैव आई प्रिपेयर्ड फूड। क्या वह आ गई है, तो क्या लिखेंगे हैज शी। क्या वह, तो हैज शी। और एक्शन थर्ड कुछ भी लिख सकते हैं। क्या वह बाजार गई है, हैज शी गॉन टू मार्केट। क्या वह समझ गई है, हैज शी गॉट अंडरस्टैंड। क्या उसने एक मोबाइल खरीदा है, हैज शी परचेज्ड। आप यहां पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, एक्शन थर्ड होना चाहिए। कुछ भी आप लिख सकते हैं, एक मैं अच्छा सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे क्या वह बाहुबली मूवी देखी है। क्या वह बाहुबली मूवी देखी है, हैज शी वॉच्ड। ये देखिए वॉच्ड, मैंने यहां पे सीन नहीं लिखा है, वॉच्ड अच्छा होता है इसलिए मैंने अच्छा लिखा है, क्योंकि वॉच जो हम लोग करते हैं मूवी वगैरह देखते हैं तो दिल और दिमाग से देखते हैं, इसीलिए वॉच करते हैं। लेकिन सी का यूज हम लोग तब करते हैं जब थोड़ा पल के लिए देखते हैं, कुछ मोमेंट के लिए देखते हैं, तो वहां पे सी करते हैं। इसलिए मैंने इसको चेंज किया है, हैज शी वॉच्ड। और कुछ भी आप लिख सकते हैं, हैज शी वॉच्ड अ मूवी, ऐसे। क्या वह आ गई है, हैज शी कम। क्या वह यहां आ गई है, हैज शी कम हियर। कम केम कम, एक्शन थर्ड। क्या वह खाना बना दी है, हैज शी प्रिपेयर्ड फूड। क्या वह बाजार गई है, हैज शी गॉन टू मार्केट। क्या वह मोबाइल खरीदी है, हैज शी परचेज्ड अ मोबाइल। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। ये देखिए थोड़ा नेगेटिव जैसे मैं खाना खा लिया हूं। ये देखिए, अभी यहां पे मैं कुछ अलग चीजें बताऊंगा जो आपको कंफ्यूजन था, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इज एम आर लगा करके एक्शन थर्ड लगाते हैं, यहां पे हैव हैज लगा करके एक्शन थर्ड लगाते हैं। दोनों में क्या फर्क है, जस्ट आई विल क्लियर दिस, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। प्लीज वेट अ मोमेंट। मैं खाना खा लिया हूं, इसको स्ट्रक्चर है, इसको चेंज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस एक्शन थर्ड एंड ऑब्जेक्ट, दैट्स ऑल, सिंपल। With the help of this structure, if we follow, then definitely we will be successful. तो सबसे पहला क्या है, आई, सब्जेक्ट मांग रहे हैं यहाँ पे, तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर सब्जेक्ट, देन आफ्टर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल राइट हियर हैव और हैज। तो सब्जेक्ट इज आई, देन वी विल यूज हियर हैव। सब्जेक्ट यहाँ पे आई है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हैव, आई हैव, उसके बाद एक्शन थर्ड, दोनों में से एक ही लिखना है, उसके बाद एक्शन थर्ड है, तो ईटेन, ईट का ईटेन होता है, आई हैव ईटेन। लेकिन नेगेटिव तो लिखा ही नहीं यहाँ पे, ये करेक्ट, यहां पे आपको ध्यान देना है। ओके, नाउ मैं फिर से कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, जैसे चलिए कोई बात नहीं है, आई हैव ईटेन फूड। अब इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, थोड़ा ध्यान देना है यहां पे। अब जैसे कि यही सेंटेंस, सेम सेंटेंस को मैं नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसको मैं अफर्मेटिव में बदल दे रहा हूं। ये देखिए, अब नेगेटिव में इसको नेगेटिव कर रहा हूं, जैसे
मैं खाना नहीं खाया हूं। मैं खाना नहीं खाया हूं, तो क्या करेंगे? आई के साथ हैव लगता है, अभी मैंने सामने क्लियर किया है, ये आपको आसान हो गया है, इससे आप आराम से बना सकते हैं। तो आई हैव, और इसी के साथ नॉट लगा दीजिए, आई हैवंट करेंगे, आई हैवंट, और इसमें मैंने किया चेंज, उसके बाद ईटेन, आई हैवंट ईटेन फूड। अब इससे पढ़ सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे मैंने खाना नहीं खाया है, तो आई हैवंट ईटेन फूड, मैंने यह टेंस नहीं पढ़ाया है, आई हैवंट टाउट दिस टेंस, मैं खाना नहीं बनाया हूं, आई हैवंट प्रिपेयर्ड फूड, मैंने मोबाइल नहीं खरीदा है, आई हैव नॉट परचेज्ड अ मोबाइल, मैं मोबाइल नहीं तोड़ा हूं, आई हैवंट ब्रोकन द मोबाइल, मैंने आपका मोबाइल नहीं तोड़ा है, आई हैवंट ब्रोकन योर मोबाइल, मैंने आपका दिल नहीं तोड़ा है, आई हैवंट ब्रोकन योर हार्ट। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। बिंदु मेरा दिल नहीं तोड़ी है, तो बिंदु डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं मैं, बिंदु। ओके, बिंदु के साथ क्या करेंगे? बिंदु एक नाम है, यहां देखिए, तो बिंदु हैज करेंगे, इसे मैं नोट कर दे रहा हूं, बिंदु हैजंट ब्रोकन माई हार्ट। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। कोई डाउट है तो आप क्लियर करेंगे, आप कमेंट्स में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये समझना है मुझे, नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट इस टेंस का यूज कब करेंगे और इज एम आर का यूज कब करेंगे। देखिए क्या फर्क है, इसको समझिए ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू गेट इट। जैसे कभी कभी क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, जो कंफ्यूजन है उसको समझिए, सब्जेक्ट लगा करके सब्जेक्ट लगाते हैं और इज एम आर और एक्शन थर्ड लगा देते हैं, तो एक्चुअली ये कंडीशन बन जाता है। कंडीशन बोल रहा हूं मैं, कंडीशन मीन्स जो चीजों का स्थिति सिचुएशन बताता है। जैसे अगर जो आपने लिख लिया है कि दिस चेयर, ये देखिए दिस चेयर, उसके बाद इज ऐसे बनाएंगे दिस चेयर इज ब्रोकन, तो एक्चुअली कंडीशन बनता है। एक और सेंटेंस देखिए, जैसे आपने लिखा यहां पे आई, और आई के साथ एम लगाएंगे, कंप्लीटेड, आई एम कंप्लीटेड, कुछ भी लिख सकते हैं। यू आर डन, यू आर डन, ऐसे हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। अब इसको समझना है कि इसको कब यूज करते हैं, और जो अभी जो सेंटेंस हमने सीखा है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट का, उसको कब यूज करेंगे। दोनों प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट कंडीशनल है और ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब देखिए जैसे यहां पे लिखोगे आप आई हैव डन माई होमवर्क। दूसरा सेंटेंस आई एम डन माई होमवर्क। अब आपके दिल में समझ में आ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों लिखा हूं। इस चीज को समझिए, जब कोई भी व्यक्ति अगर जो बोलता है कि आई एम डन माई वर्क, इसका मतलब कि आप श्योर हो, आप उस काम को आपने कर लिया है, पूरी तरह से बिल्कुल खत्म हो गया है, तब इस टेंस का यूज करते हैं। आई एम डन, सब्जेक्ट लगा करके इज एम आर लगाइए और एक्शन थर्ड लगाइए। कोई भी जैसे बोला आपने शी इज कंप्लीटेड, शी इज कंप्लीटेड, जैसे ही ये सेंटेंस इज एम आर लगाया, इसका मतलब कि ये काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना, वह काम को कर लिया है सर, शी इज डन, ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। तो जब इस टेंस का यूज हम लोग तब करते हैं जब पूरी तरह से आप कंप्लीट हो, मीन्स आप डिटरमिन्ड हो गए हो आप
एकदम कंफर्म हो गया हो कि काम हो गया है, तब हम लोग इज एम आर लगा करके एक्शन थर्ड लगाते हैं। और इसमें क्या होता है, पूरी तरह से श्योरिटी नहीं होती है, मैं बता रहा हूं, अभी क्लियर करूंगा। जैसे आप एक एग्जांपल समझिए, जैसे मैं किसी के घर गया, ओके, मैं किसी के घर गया एंड आई टोल्ड, मैंने पूछा, मैंने उससे बोला कि आपकी मम्मी कहाँ गई है। तो मम्मी कहाँ गई है, वो मेरे से बोलती है कि मेरी मम्मी बाजार गई है। सॉरी, मेरी मम्मी बाजार गई है। तो एक चीज ध्यान से सुनिए, वो मैंने क्या बोला, उससे पूछा कि आपकी मम्मी कहाँ है, तो वो मुझसे बोली कि सर मेरी मम्मी बाजार गई है। अच्छा, मेरी मम्मी बाजार गई है, वो बाजार के लिए तो निकली है, लेकिन बाजार पहुंची है कि नहीं ये नहीं पता है, उसको पता नहीं है कि बाजार पहुंची है या नहीं पहुंची है, वो काम हुआ है या नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे श्योरिटी नहीं होती है, काम की श्योरिटी नहीं हुई है, तो यहाँ पे हम लोग हैव हैज लगाते हैं। जैसे माई मदर हैज गॉन टू मार्केट, ऐसे सेंटेंस बनाते हैं। ये समझिए, जहां पे श्योरिटी नहीं हो, वो काम आपको लग रहा है कि नहीं पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, डाउट है, हाँ वहां से निकल गए हैं। यहां मैंने बोला कि मेरी मम्मी बाजार गई है, वो बाजार के लिए निकली है, लेकिन बाजार पहुंची है कि नहीं पहुंची है ये पता नहीं है, काम हुआ है कि नहीं हुआ है ये नहीं पता। जैसे यह टेंस समझ गई है, वह यह टेंस समझ गई है। तो ये क्या करेंगे, शी लिखेंगे और शी के साथ हैज पहले समझते हैं, शी हैज। और समझना का एक्शन थर्ड होता है, जानते हैं यहाँ पे हैव हैज के बाद, तो यहाँ पे एक्शन थर्ड लिखा मैंने गॉट, और अंडरस्टैंड लिख सकते हैं, अंडरस्टूड भी लिख सकते हैं, इसके बाद गॉट अंडरस्टैंड लिख दीजिए, काम हो गया, या तो अंडरस्टूड लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा है अच्छी इंग्लिश के लिए, तो शी हैज गॉट अंडरस्टैंड, शी हैज गॉट अंडरस्टैंड दिस टेंस, ये लिखा मैंने। वह यह टेंस समझ गई है, शी हैज गॉट अंडरस्टैंड दिस टेंस। ऐसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। अब आपको आई होप यू हैव गॉट अंडरस्टैंड, आप समझ गए हो। अभी देखिए कि आप मैंने जो यूज किया, मुझे लगता है मुझे आप समझ गए हैं, मुझे लगता है आप समझ गए हैं, मतलब मैं श्योर नहीं हूं कि आप समझे हो कि नहीं, इसीलिए मैंने हैव हैज का यूज किया। आई थिंक यू हैव गॉट अंडरस्टैंड। अगर मैं श्योर हूं, और श्योर कैसे मैं बोल सकता हूं, क्योंकि आप वहां हो और मैं यहां पे। आपने सिर्फ वीडियो देखा है, कितना देखा है आपने ये मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग स्किप कर जाते हैं, तो बहुत सारे चीज जब स्किप करोगे तो बहुत सारे चीज निकल जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप उस चीज को आप समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैंने बोला कि आई थिंक यू हैव गॉट अंडरस्टैंड, मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं। अगर मैं श्योर होता तो मैं बोलता यू आर गॉट अंडरस्टैंड या यू आर अंडरस्टूड, ऐसा सेंटेंस बोल सकते हैं। आई होप योर डाउट इज क्लियर। तो मैंने एक बार फिर से बोला, ये हैव हैज का यूज तब करते हैं जब कोई टेंस कंप्लीट हो गया, काम हो गया है, लेकिन श्योरिटी नहीं होती है, श्योर नहीं होती है, तब यहां से आप यूज करते हैं। लेकिन इज एम आर का आप तब यूज करते हैं जब काम श्योर हो गया है, फिर पूरी तरह से वो कंप्लीट हो गया। ये काम तो कंप्लीट हो लेकिन श्योरिटी नहीं होता है, तब हम लोग यहां पे यूज करते हैं। ओके, नाउ आई होप I have done, I have completed, I have cleared your doubts, and if you have any problem or doubts, you can write in comment section also, and definitely I will try to clear my all problem or your problem also. Okay, now that's all. Thank you for watching and keep watching.